नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साधकों, आपने श्लोक संख्या 54 से लेकर 59 तक यह जाना कि परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष को ही आध्यात्मिक गुरु बनाना ही श्रेष्ठ है। जो गुरु स्वयं परमात्मा के निकट है वही आपको परमात्मा के निकट ले जा सकता है। ऐसा पुरुष ही गुरु बनाने के योग्य है। किंतु परमात्मा की साधना इतनी सरल नहीं है जितनी शब्दों में कह दिए गए हैं। अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी इंद्रियों को वश में करके परमपिता परमेश्वर के ध्यान में बैठना चाहिए। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 60 से 61 को समझेंगे। इनकी व्याख्या जो प्रभुपाद जी महाराज, जयचंद्र जी गोयंदका जी, स्वामी राम सुखदास जी, श्री अड़गड़ानंद जी द्वारा की गई है, उसको हम यहाँ अच्छी तरह समझेंगे। 60वां श्लोक इस प्रकार है। ये तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यत इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभम मना। जिसका अर्थ है कि यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य का भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। प्रमथन का मतलब है कि विषयों को मथने में रुचि रखने वाली इंद्रियां, यानी जो साधना करता है, हर एक काम को विवेकपूर्ण करता है, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, जो इस भाव से अपने कर्म करता हो, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए भी प्रमथनशील इंद्रियां, विषयों को मथने वाली इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं। अर्थात वह साधक विषयों की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होती, बुद्धि में थोड़ी सी संसार की महत्ता रहती है, इंद्रियों के विषय में के संबंध में सुख होता है, भोग का संस्कार रहता है, तब तक साधक की इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती हैं। इंद्रियों को विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों की तरफ इंद्रियां और बुद्धि मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जैसे विश्वामित्र जैसे ज्ञानी पुरुष भी मेनका नामक अप्सरा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जड़ भरत अपने अंत समय में एक हिरण के बच्चे की तरफ मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार अच्छे अच्छे साधक भी विषयों के सामने आने पर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अपनी साधना को नष्ट कर लेते हैं। अगले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि इस बुद्धि को कैसे दूर किया जाए, इसका तरीका बता रहे हैं। 61वां श्लोक इस प्रकार है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसका अर्थ है कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठें, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि ही स्थिर है। अर्थात जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके, अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित ना होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयम करने में कभी भी अपने बल का अभिमान न करे। वह सिर्फ यह माने कि मैंने जो इंद्रियों को संयमित किया है वह केवल भगवान की कृपा है। अतः साधक में ही, भगवान में ही उसकी महत्व बुद्धि रहे कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। भगवान हरदम मेरे साथ रहते हैं। भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति का सुख मिलता है, परंतु प्राप्ति का सुख नहीं है, बल्कि दुख मिटने का सुख है।
जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख है। अतः भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती है। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती हैं, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से ही इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने मत पर शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात मेरे परायण हो। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस के बालकांड में नारद मुनि का दिया गया है, जिसमें नारद जी को अहंकार हो गया था कि मैंने शिव जी के पश्चात काम को अपने वश में कर लिया है। इस भ्रम को भगवान श्री हरि ने जिस तरह से हटाया, उसकी कथा बहुत ही रोचक है। कभी अवसर मिले तो कृपया उसे पढ़ना, आप लोगों के मन में का समस्त अहंकार दूर हो जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में कह रहे हैं कि जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य श्री राम जी का दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। जिसकी चौपाई इस प्रकार है, कर्म वचन मन छाड़ छलु, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। यह उत्तर कांड का 107वां दोहा है। इसी प्रकार अरण्य कांड के 38वें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि तात तीन अति प्रबल, खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम करें निमिष महु क्षोभ। जिसका अर्थ है, हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। यह विज्ञान के धाम मुनियों के मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। और भी अनेक उदाहरण श्री रामचरितमानस में भरे पड़े हैं। इसके लिए आप मेरी पुस्तक ईश्वरी गुण को पढ़ें, जो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। बड़ा आनंद आएगा और पता लगेगा कि आपके पूर्वजों ऋषि मुनियों ने मन का कितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और मनुष्य कितने सुखी रहने के सूत्र उन्होंने तलाश लिए हैं, जो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं, खासकर गीता एवं रामचरितमानस में। तो साथियों, इसे पढ़ते रहें, इस एपिसोड को सुनते रहें। यदि पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ध्यान रहे हमारा नारा, गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।